हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का मित्र कुमार गौतम आपके अपने चैनल एसपी विथ लीगल नॉलेज परिवार पर सभी का स्वागत करता हूं। हम बात कर रहे हैं इंडियन पिनल कोड 1860 की कुछ महत्वपूर्ण धाराओं और उससे संबंधित कुछ 50 एमसीक्यूज बेस्ड क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चंस जो हमारे आने वाले एग्जाम्स एपीओ, पीसीएसजे और ऑल अदर जुडिशरी संबंधित एग्जाम एलएलबी, बीएलएलबी में ऑप्शन वाइज क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं उनसे संबंधित कुछ क्वेश्चन इसमें दिए गए हैं। तो आइए ज़्यादा देर न करते हुए हम अपने क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। यदि आप अपने चैनल एसपी विथ लीगल नॉलेज परिवार पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन ऑन कर लें ताकि हर नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। चलिए देखते हैं हम अपने क्वेश्चंस को। इंडियन पिनल कोड 1860 की धारा 3 में कहा गया है कि भारत से परे किए गए किंतु उसके भीतर विधि के अनुसार विचारणीय अपराध का दंड। भारत से परे किए गए अपराध के लिए जो कोई व्यक्ति किसी भारतीय विधि के अनुसार विचारण का पात्र हो, भारत से परे किए गए किसी कार्य के लिए उसे इस संहिता के उपबंध के अनुसार ऐसा करेगा या मानो वह कार्य भारत के भीतर ही किया हुआ माना जाएगा। धारा 7 क्या कहती है? एक बार स्पष्टीकृत पद का भाव। हर पद जिसका स्पष्टीकरण इस संहिता में किसी भाग में किया गया है, इस संहिता के हर भाग में उस स्पष्टीकरण के अनुरूप ही प्रयोग किया जाएगा। आइए देखते हैं टिप्पणी। इस धारा का मुख्य आधार अंग्रेजी विधि का निम्नलिखित सूत्र है: इंस्क्लूसो यूनिस इट इस्ट इंस्क्लूसन एल्ट्रियस और एक्सप्रेशंस यूनिस इट एक्सक्लूसर एल्ट्रियस। इसका अर्थ होता है एक ही अंतर्विष्ट दूसरे का वर्जन है और दूसरे का एक का उल्लेख दूसरे का अपवर्जन है। यह सूत्र लैटिन भाषा का है, जिसे थोड़ी इसकी लैंग्वेज और इसका प्रोनाउंसिएशन शायद थोड़ा गड़बड़ रहा हो, तो अपने हिसाब से इसको प्रोनाउंसिएशन से ढाल लें और समझने की कोशिश करें। आइए हम बात करते हैं धारा 51 की। धारा 51 कहती है कि शपथ शपथ के लिए विधि द्वारा स्थापित सत्यनिष्ठ प्रतिज्ञान और ऐसी कोई घोषणा जिसका किसी लोक सेवक के समक्ष किया जाना या न्यायालय में या अन्यथा सबूत के प्रयोजन के लिए प्रयोग किया जाना विधि द्वारा अपेक्षित या अधिकृत होता है, शपथ शब्द का के अंतर्गत आता है। धारा 52 क्या कहती है? सद्भाव पूर्वक। कोई बात सद्भाव पूर्वक की गई है या विश्वास की गई नहीं होगी कि जो सम्यक सतर्कता और ध्यान के बिना की गई है वह विश्वास की जाएगी। धारा 54 क्या कहती है? मृत्यु दंड का लघुकरण। हर मामले में जिसमें मृत्यु का दंडादेश दिया गया है, उस दंड को अपराधी की सहमति के बिना भी समुचित सरकार इस संहिता के द्वारा उपबंधित किसी अन्य दंड में लघुकृत कर सकती है। यह धारा 54 कहती है आईपीसी की। धारा 55 क्या कहती है? आजीवन कारावास आजीवन कारावास के दंडादेश का लघुकरण। हर मामले में जिसमें आजीवन कारावास का दंडादेश दिया गया हो, अपराधी की सहमति के बिना वे समुचित सरकार उस दंड को ऐसी अवधि के लिए जो 14 वर्ष से अधिक न हो, दोनों में से किसी भाग के कारावास से लघुकृत कर सकती है। आइए हम देखते हैं धारा 56 को। धारा 56 हमारी क्या कहती है? धारा 56 कहती है कि यूरोपीय तथा अमेरिकियों को कठोर श्रम कारावास का दंडादेश 10 वर्ष से अधिक किंतु जो जीवन कारावास से अनधिक न हो, दंडादेश के संबंध में परंतुक है। धारा 57 कहती है दंडाधिकारियों की भिन्न दंड विधि की भिन्न गणना करने में आजीवन कारावास को 20 वर्ष के कारावास के तुल्य गिना गया है। वहीं धारा 58 कहती है निर्वसान से दंडाविष्ट अपराधियों के साथ वैसा व्यवहार किया जाएगा जब तक कि वे निरसान न किए जाएं।
वही धारा 59 कहती है कि कारावास के बदले निर्वसान यानी अकेलापन या किसी काल कोठरी में बंद करना निर्वसान। वही धारा 60 क्या कहती है, दंड दंडनिष्ठ कारावास के कतिपय मामलों में संपूर्ण कारावास या उसका कोई भाग कठिन या सादा हो सकेगा। इस धारा में अपराधी को दोनों भाग के दंड दिए जा सकते हैं। न्यायालय को अपराधी को ऐसे दंड देने के लिए सक्षम है। वह उस अपराधी को दंडादेश में यह निर्दिष्ट करे कि अपराधी को किस प्रकार के दंडादेश से दंडित किया जाना चाहिए, संपूर्ण कठिन कारावास या संपूर्ण सादा कारावास या कुछ कठिन कारावास शेष साधारण कारावास होगा। यह धारा कहती है धारा 60 यानी धारा 60। वही धारा 61 कहती है कि संपत्ति के संप्रहरण का दंडादेश। यदि कोई व्यक्ति किसी प्रकार का अपराध करता है और वह व्यक्ति उस न्यायालय में समर्पण करने के लिए नहीं आता है तो ऐसी स्थिति में न्यायालय उसकी संपत्ति को संपहरण या कुर्की कर सकती है। आइए धारा देखते हैं 62। धारा 62 कहती है कि मृत्यु निरसान या कारावास से दंडित अपराधियों की बाबत संपत्ति का संपहरण। धारा 63 कहती है कि जुर्माने की रकम यहाँ यहाँ की वह राशि अभियुक्त नहीं की गई है किंतु की गई है जितना तक जुर्माना हो सकता है वहाँ अपराधी किसी रकम में जुर्माना का दायी है। वह अमृतीय अमृदायित किंतु अत्यधिक नहीं होगी, अमर्यादित किंतु अत्यधिक नहीं होगी। वही धारा 64 कहती है कि जुर्माना न देने पर कारावास का दंडादेश। कारावास और जुर्माना दोनों से दंडित अपराध के मामले में जिसमें अपराधी कारावास सहित या रहित जुर्माने से दंडित होगा। धारा 54 कहती है। धारा 64 कहती है। धारा 65 क्या कहती है, जबकि कारावास और जुर्माना दोनों अदिष्ट किया जा सकता है तब जुर्माना न देने पर कारावास की अवधि। यदि अपराध कारावास और जुर्माना दोनों से दंडित है तो वह अवधि जिसके लिए जुर्माना देने के व्यतिक्रम होने की दशा के लिए न्यायालय अपराधी को कार्यवाही या कारावासित करने का निर्देश दे। कारावास की उस अवधि की 1/4 से अधिक न हो जो अपराध के लिए अधिकतम हो। यदि कोई व्यक्ति किसी अपराध के कारित करने के बाद उस पर यदि न्यायालय किसी प्रकार का जुर्माना लगाती है, यदि वह अपराधी जुर्माना देने में असक्षम है तो उस अपराधी को कुल कारावास का 1/4 से अधिक कारावास नहीं दिया जाएगा जुर्माने की देय राशि पर। धारा 66 कहती है कि जुर्माना न देने पर किस भाग का कारावास दिया जाएगा। वह कारावास जिसे न्यायालय जुर्माना देने से व्यतिक्रम होने के लिए अधिरूपित करे ऐसे किसी भांति का हो सकेगा जिससे अपराधी को उस अपराध के लिए दंडादेश किया जा सकता है। वहीं धारा 67 कहती है कि जुर्माना न देने पर कारावास जब व्यक्ति केवल जुर्माने से दंडित हो। यदि अपराध केवल जुर्माने से दंडित हो तो यह कारावास जिसे न्यायालय जुर्माना देने में व्यतिक्रम होने की दशा के लिए अधिरोपित करे कारावास सादा होगा। 50 रुपये से अधिक न होने हो 2 माह का कारावास और जुर्माने की दशा में 6 माह से अधिक का कारावास नहीं दिया जाएगा। वहीं धारा 68 कहती है कि जुर्माना देने पर कारावास का पर्यवसान हो जाना। यदि जुर्माना देने से व्यतिक्रम होने की दशा के लिए अधिरोपित कारावास तथा पर्यवसित हो जाएगा जब वह जुर्माना या तो चुका दिया जाए या विधि के प्रक्रिया द्वारा उद्ग्रहित कर लिया जाए। वही धारा 69 कहती है जुर्माने के अनुपातिक भाग के दिए जाने के पश्चात कारावास का पर्यवसान। यदि जुर्माना देने के व्यतिक्रम होने
की दशा के लिए नियत की गई कारावास की अवधि का अवसान होने से पूर्व जुर्माने का ऐसा कोई अनुपात चुका दिया गया या उद्ग्रहित कर लिया गया है कि व्यतिक्रम होने पर कारावास की जो अवधि भोग चुकी होगी वह जुर्माने के बाद चुका देने पर अनुपातिक के कम न होने पर कारावास परिभाषित हो जाएगा। वहीं धारा 70 कहती है जुर्माने का 6 वर्ष के भीतर या कारावास के दौरान ही उद्ग्रहित होना संपत्ति को उत्तरदायित्व से मृत्यु उन्मुक्त नहीं करती। जुर्माना या उसका कोई भाग जो चुका या न गया हो दंडादेश दिए जाने के पश्चात 6 वर्ष के भीतर किसी भी समय और यदि अपराधी दंडादेश के अधीन 6 वर्ष के अधिक के कारावास से दंडित हो तो उस कालावधि के अवसान से पूर्व किसी भी समय या उद्ग्रहित किया जा सकता है और अपराधी की मृत्यु किसी भी भांति किसी भी संपत्ति को या उसकी संपत्ति के पश्चात उसके ऋण के वैध रूप से दायी हो इस दायित्व के से उन्मुक्त होगी। आइए हम देखते हैं ऑप्शनल क्वेश्चंस, एमसीक्यू क्वेश्चंस जो कि 50 क्वेश्चंस हैं। तो आइए हम देखते हैं क्वेश्चंस को। भारतीय दंड संहिता में प्रयुक्त शब्द आजीवन निरसान से अभिप्रेत है। ऑप्शन ए किसी व्यक्ति को भारत से बाहर भेजा जाना। ऑप्शन बी किसी व्यक्ति को उसके शेष जीवन हेतु कर्तव्य द्वितीय में भेजा जाना। ऑप्शन सी आजीवन कारावास। हमारा सही ऑप्शन है ऑप्शन सी आजीवन कारावास। भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा दंड का प्रकार नहीं है। ऑप्शन ए आजीवन कारावास, ऑप्शन बी काला पानी, ऑप्शन सी मृत्युदंड, ऑप्शन डी साधारण कारावास। हमारा सही ऑप्शन है ऑप्शन बी काला पानी। हमारी भारतीय दंड संहिता में किसी भी प्रकार का दंड का प्रकार नहीं है। आइए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। आजीवन कारावास के दंडादेश को सरकार कितने वर्षों के पश्चात लघुकृत कर सकती है। ऑप्शन ए 20 वर्ष, ऑप्शन बी 18 वर्ष, ऑप्शन सी 14 वर्ष, ऑप्शन डी 12 वर्ष। हमारा सही ऑप्शन है ऑप्शन सी 14 वर्ष में के पश्चात सरकार आजीवन कारावास के लघुकृत कर सकती है। दंड के मुख्य सिद्धांतों को सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में मान्यता दी। ऑप्शन ए वचन सिंह बनाम पंजाब राज्य, ऑप्शन बी जेकब जॉर्ज बनाम केरल राज्य, विनायक बनाम महाराष्ट्र राज्य, ऑप्शन डी सुंदर बनाम उत्तर प्रदेश राज्य। हमारा सही ऑप्शन है ऑप्शन बी जेकब जॉर्ज बनाम केरल राज्य के मामले में दंड के प्रमुख सिद्धांतों के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने मान्यता दी। आजीवन कारावास का अर्थ है ऑप्शन ए 20 वर्ष, ऑप्शन बी 24 वर्ष, ऑप्शन सी 14 वर्ष, ऑप्शन डी संपूर्ण अवशेष जीवन। हमारा सही ऑप्शन है ऑप्शन डी संपूर्ण अवशेष जीवन, जो कि अपराधी के सजा होने के बाद का जो समय उसके जीवन काल का होगा वह आजीवन कारावास माना जाएगा, जिसे हम संपूर्ण अवशेष जीवन कहेंगे। आइए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। दंडाविधि की भिन्नों की गणना करने में आजीवन कारावास को कितने वर्षों के पश्चात तुल्य माना जाएगा। ऑप्शन ए 14 वर्ष तक का कारावास, ऑप्शन बी 12 वर्ष तक का कारावास, ऑप्शन सी 20 वर्ष तक का कारावास, ऑप्शन डी 7 वर्ष तक का कारावास। हमारा सही ऑप्शन है ऑप्शन सी 20 वर्ष तक का कारावास आजीवन कारावास के तुल्य माना जाएगा। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 7 आजीवन कारावास की अवधि होगी। ऑप्शन ए 14 वर्ष,
ऑप्शन बी 20 वर्ष, ऑप्शन सी मृत्यु तक, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। हमारा सही ऑप्शन है ऑप्शन सी मृत्यु तक। निम्नलिखित में से किस बात में सर्वोच्चतम न्यायालय ने कहा कि आजीवन कारावास का अर्थ है? ऑप्शन ए जगमोहन सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, ऑप्शन बी गोपाल विनायक गोसड़े सॉरी गोडसे बनाम महाराष्ट्र राज्य, ऑप्शन सी शंभू सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, ऑप्शन डी उपयुक्त में से सभी। हमारा सही ऑप्शन है ऑप्शन बी गोपाल नायक गोडसे बनाम महाराष्ट्र राज्य के बाद में यह निर्धारित किया गया कि आजीवन कारावास का अर्थ इसी बाद में दिया गया। बचन सिंह बनाम पंजाब राज्य का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? ऑप्शन ए भारत में मृत्युदंड से, ऑप्शन बी विचाराधीन बंदी की अभिरक्षा से, ऑप्शन सी आत्महत्या के प्रयास के अभियोजन से, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। हमारा सही ऑप्शन है ऑप्शन ए भारत में मृत्युदंड से संबंधित यह वाद बचन सिंह बनाम पंजाब राज्य से संबंधित वाद है। मृत्युदंड को उच्चतम न्यायालय द्वारा इस मामले में असंवैधानिक घोषित किया गया। ऑप्शन ए जगमोहन बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, ऑप्शन बी राजेंद्र प्रसाद बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, ऑप्शन सी बचन सिंह बनाम उत्तर पंजाब राज्य, ऑप्शन डी ज्ञान कौर बनाम पंजाब राज्य। हमारा सही ऑप्शन है ऑप्शन बी राजेंद्र प्रसाद बनाम उत्तर प्रदेश राज्य के मामले में मृत्युदंड को उच्चतम न्यायालय द्वारा असंवैधानिक घोषित किया गया। आइए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। उच्चतम न्यायालय ने निम्नलिखित में से किस निर्णय में यह सिद्धांत प्रतिपादित किया कि मृत्युदंड विरले से विरले मामले में ही दिया जाएगा? ऑप्शन ए रेक्स बनाम गोविंद, ऑप्शन बी हुसैन आरा खातून बनाम बिहार राज्य, ऑप्शन सी वचन सिंह बनाम पंजाब राज्य, ऑप्शन डी सुनील बत्रा बनाम दिल्ली प्रशासन। हमारा सही ऑप्शन है ऑप्शन सी वचन सिंह बनाम पंजाब राज्य के मामले में उच्चतम न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि मृत्युदंड विरले से विरले ही मामले में ही दिया जाएगा। आइए हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। जहां की वह राशि अभिव्यक्त नहीं की गई है जितने तक जुर्माना हो सकता है, वहां अपराधी जिस रकम में जुर्माने का दायी होगा। ऑप्शन ए 50 रुपए से अधिक नहीं होगी, ऑप्शन बी 25 रुपए से अधिक नहीं होगी, ऑप्शन सी 10 लाख से अधिक 50,000 से अधिक नहीं होगी, ऑप्शन बी 25,000 से अधिक नहीं होगी, ऑप्शन सी 10 लाख रुपए से अधिक नहीं होगी, ऑप्शन डी असीमित किंतु अत्यधिक नहीं होगी। हमारा सही ऑप्शन है ऑप्शन डी असीमित किंतु अत्यधिक नहीं होगी। आइए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। यदि अपराध कारावास या जुर्माना दोनों से दंडित है तो वह अवधि जिसके लिए जुर्माना देने में व्यतिक्रम होने की दशा के लिए न्यायालय अपराधी को कारावासित करने का निर्देश दे, कारावास की उस अवधि की उसकी क्या अवधि होगी? ऑप्शन ए 1/3, ऑप्शन बी आधा, ऑप्शन बी 1/4, ऑप्शन डी 2/3 से अधिक न होगी और अपराध के लिए अधिकतम नियत है। हमारा सही ऑप्शन है ऑप्शन सी 1/4 से अधिक नहीं होगी। कारावास और जुर्माना दोनों से दंडित अपराध के हर मामले में जुर्माना देने में व्यतिक्रम होने की दशा में ऐसे कारावास का दंड दिया जाएगा। ऑप्शन ए जो उस आशय हेतु निर्धारित अधिकतम कारावास से अधिक न होगी, ऑप्शन बी वह कारावास किसी भी भांति का हो सकता है, ऑप्शन सी वह कारावास ऐसा उस भांति का को होगा जिसे अपराधी को उस कारावास के लिए दंडित किया जाएगा, ऑप्शन डी उस कारावास
वह कारावास उस कारावास के साथ भुगताया जाने का निर्देश दिया जाएगा तो जो उस अपराध के लिए प्रदान किया गया है। हमारा सही ऑप्शन है ऑप्शन सी। आइए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। ऐसे अपराध के लिए जो केवल अर्थदंड से दंडित है। अर्थदंड देने में व्यतिक्रम की दशा में ऑप्शन ए कारावास साधारण होगा, ऑप्शन बी कारावास श्रम साश्रम होगा, ऑप्शन सी कारावास साश्रम अथवा साधारण होगा, ऑप्शन डी कारावास कोई कारावास नहीं होगा। हमारा सही ऑप्शन है ऑप्शन ए कारावास साधारण होगा। केवल अर्थदंड से संबंधित अपराध में अर्थदंड अदा न होने पर कारावास कठोर होगा, साधारण होगा, कठोर एवं साधारण दोनों होगा, आंशिक कठोर और आंशिक साधारण होगा। हमारा सही ऑप्शन है ऑप्शन बी साधारण कारावास होगा। यदि कोई अपराध मात्र अर्थदंड से दंडित ही है और अभियुक्त को 50 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया गया है तो अर्थदंड की अदायगी के व्यतिक्रम की दशा में सजा की अवधि होगी। ऑप्शन ए 1 माह से अनधिक, ऑप्शन बी 2 माह से अनधिक, ऑप्शन सी 3 माह से अनधिक, ऑप्शन डी 4 माह से अनधिक। हमारा सही ऑप्शन है ऑप्शन बी 2 माह से अनधिक का कारावास नहीं होगा 50 रुपए की स्थिति में। आइए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। यदि एक अपराधी को केवल जुर्माने से दंडनीय अपराध के लिए 1,000 रुपए के जुर्माने से दंडित किया गया है तब जुर्माना न देने की दशा में उसे दिए जाने वाले कारावास की अवधि अधिक से अधिक निम्न में से कौन सी होगी। सही ऑप्शन ए 4 महीने, ऑप्शन बी 6 महीने, ऑप्शन सी 1 साल, ऑप्शन डी 2 साल। हमारा सही ऑप्शन है ऑप्शन बी 6 महीने से अधिक का कारावास नहीं दिया जाएगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। एक्स को 200 रुपए के जुर्माने से दंडित किया गया है तथा जुर्माना अदा न करने पर उसे 4 माह के कारावास से दंडित किया जाता है। जुर्माना अदा नहीं करता है और 4 माह के कारावास में चला जाता है, लेकिन कारावास के 2 माह पूर्व करने पर 150 रुपये अदा कर देता है और ऐसी स्थिति में क्या होगा। हम देखते हैं ऑप्शन ए एक्स को तुरंत उन्मुक्त कर दिया जाना चाहिए, ऑप्शन बी एक्स को 4 माह का कारावास पूर्ण होने पर ही उन्मुक्त किया जाएगा, ऑप्शन सी एक्स को 3 माह का कारावास पूर्ण होने पर ही उन्मुक्त किया जाएगा, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। हमारा सही ऑप्शन है ऑप्शन ए एक्स को तुरंत उन्मुक्त कर दिया जाना चाहिए। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। दोहरे परिसंकट के विरुद्ध संरक्षण अंतर विशिष्ट है संहिता की किस धारा में। देखते हैं हम क्वेश्चन ऑप्शन ए 75 धारा 75, ऑप्शन बी धारा 71 में, ऑप्शन सी धारा 53 में, ऑप्शन डी धारा 3 में। हमारा सही ऑप्शन है ऑप्शन बी धारा 71 में दोहरे परिसंकट के विरुद्ध संरक्षण अंतर विशिष्ट दिया गया है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। जब का या को पीट रहा है माँ हस्तक्षेप करता है तब का माँ को भी पीटता है तब का माँ को भी पीटता है। का द्वारा माँ पर किया गया प्रहार उस कार्य का भाग नहीं है जिसके कारण का या को स्वेच्छा उपहति कारित करता है, इसीलिए का या को स्वेच्छा कारित की गई उपहति के लिए दंड से और माँ पर किए गए प्रहार के लिए
दूसरे दंड से दंडनीय है। ऑप्शन ए गलत। ऑप्शन बी एक ही समव्यवहार के दौरान किए जाने वाले अपराध के लिए एक ही दंड से दंडाधीश होगा। ऑप्शन सी माँ यदि बचाने नहीं आता तो उसे का नहीं पीटता, अतः सुरक्षा का ने माँ को मारपीट नहीं की, उसे माँ को पीटने का दंड नहीं मिलेगा। ऑप्शन डी सही है। हमारा ऑप्शन डी सही है, जो कि सही है क्वेश्चन। भारतीय दंड संहिता 1860 के किन प्रावधानों में एकांत परिरोध एवं एकांत परिरोध की परिसीमा को समझाया गया है? ऑप्शन ए धारा 68 से 69, और ऑप्शन बी धारा 59 से 60, ऑप्शन सी धारा 73 से धारा 74, ऑप्शन डी धारा 71 एवं धारा 72। हमारा सही ऑप्शन है ऑप्शन सी धारा 73 एवं धारा 74 में एकांत परिरोध एवं एकांत परिरोध के बारे में बताया गया है। अपराध के किसी सिद्ध दोष व्यक्ति को कुल मिलाकर कितने समय के लिए एकांत कारावास में रखा जाएगा? ऑप्शन ए 6 माह, ऑप्शन बी 3 माह, ऑप्शन सी 2 माह, ऑप्शन डी 6 माह। हमारा सही ऑप्शन है ऑप्शन बी 6 माह, सॉरी 3 माह। भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सी धारा एकांत परिरोध का प्रावधान करती है? ऑप्शन ए धारा 71, ऑप्शन बी धारा 72, ऑप्शन सी धारा 73, ऑप्शन डी धारा 7। हमारा सही ऑप्शन है ऑप्शन सी धारा 73 एकांत कारावास या एकांत परिरोध का प्रावधान करती है। क्वेश्चन नंबर 25, आजीवन कारावास का दंडादेश का लघुकरण भारतीय दंड संहिता के अधीन होगा। ऑप्शन ए 52, ऑप्शन बी धारा 53, ऑप्शन सी धारा 54, ऑप्शन डी धारा 55। हमारा सही ऑप्शन है ऑप्शन डी धारा 55। आज के पार्ट में इतना ही, क्योंकि ये वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसीलिए आज यहीं रोकते हैं। अगले नेक्स्ट वीडियो में हम 25 क्वेश्चन फिर लाएंगे। तो इसी तरह आप सभी का प्यार बना रहे, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि प्रत्येक एक एक क्वेश्चन को बुक से ढूंढना और उसे टाइप करना और फिर उसे वीडियो बनाकर अपलोड करना काफ़ी मेहनत भरा होता है। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। हम जल्द ही मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।